हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आयु संबंधित प्रश्न से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप आज का ये कंसेप्ट समझ जाते हैं तो फिर आपका आयु संबंधित प्रश्न से एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों हमें दिया है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्या है, समीना, एक है हमारा समीना और दूसरा हमारा कौन है, सुहाना। अब हम देखेंगे इनकी आयु का अनुपात। समीना का आयु हमारा क्या हो गया, 7। समीना का आयु हमारा हो गया 7 और सुहाना का आयु हमारा हो गया 3। अब इनकी आयु का अनुपात हमें निकालना है। तो मान लेते हैं हम समीना की वर्तमान आयु, ये हम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं हम वर्तमान आयु, और ये इसका भी, सुहाना का भी हमारा हो गया वर्तमान आयु। मतलब समीना का वर्तमान आयु हम 7x मान लेते हैं और सुहाना का वर्तमान आयु हम 3x मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद। अब मान लीजिए किसी का आयु में हम 6 वर्ष हम ऐड करते हैं, जैसे हम समीना के आयु में हम 6 वर्ष ऐड करते हैं तो सुहाना के आयु में भी हमारा 6 वर्ष ऐड करना होगा, क्योंकि आपका और मेरा आयु हमेशा एक साथ ही बढ़ेगा, चाहे वो आपका और मेरा हो या फिर समीना और सुहाना का हो। तो 6 वर्ष बाद अगर हम समीना के आयु पूछते हैं, मान लीजिए इसमें हमारा 6 वर्ष ऐड हो गया तो सुहाना की आयु में भी हमारा 6 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम इसको क्वेश्चन से करते हैं। क्या दिया हमारा, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। हमने क्या मान लिया, समीना की वर्तमान आयु 7x और सुहाना की वर्तमान आयु 3x। इसका अनुपात क्या है हमारा, 7x और ये हमारा बटे 3x। अब देखिए हमारा क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद, मतलब समीना का आयु 6 वर्ष बाद हमारा क्या होगा, इसमें हम 6 ऐड कर देंगे। तो अगर हमने समीना की आयु में हमने 6 वर्ष ऐड किया तो हमें क्या करना है, सुहाना की आयु में भी हमें 6 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का आयु समान रूप से बढ़ेगा। तो 6 वर्ष बाद हमारा इन दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 5:3। इन दोनों का आयु का अनुपात क्या हो जाता है हमारा, 5:3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन से, जैसा हमें दिया गया उसको हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 5:3 है। अब यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं तिर्यक गुणा। यहाँ पर हो जाएगा ये 3 सत्ते 21x धन ये हमारा 3 छक्का 18 बराबर, इसका भी हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। 5 तिया 15x धन ये हमारा 5 छक्का 30। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ से 21x में से 15x माइनस करेंगे, 15x इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6x बराबर 18 हमारा इस साइड जाएगा तो ये हमारा 30 माइनस 18 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 में से 18 गया तो ये 12। मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गई है हमारा, 6 इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कटा देते हैं, 6 कम 6, 6 दूने 12। तो x की वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 2। ये हमारा आया x की वैल्यू निकल के। अब देखिए समीना की वर्तमान आयु हमारा क्या है, 7x। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये x की वैल्यू आया हमारा 2, मतलब 7 दूने 14 वर्ष। ठीक उसी प्रकार सुहाना की वर्तमान आयु हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3x। मतलब 3 गुणित 2, मतलब 3 दूने 6 वर्ष। हमें हमेशा वर्तमान आयु लेके आना है, या फिर हमें पहले का आयु दिया हो या फिर हमें बाद का आयु दिया हो, हमें क्या निकालना है, दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। फिर हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इनकी आयु का इसमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है। इनकी आयु का, दोनों का हमें वर्तमान आयु निकल गया 14 और 6। अब इनका अंतर तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, 14 माइनस 6, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये 8 वर्ष। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों हमें जैसा क्वेश्चन में दिया हो ठीक उसी प्रकार स्टेप हमें फॉलो करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं इसी में दूसरा प्रकार के क्वेश्चन।
अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरा टाइप। इसमें हमें दिया है से वाला। जैसे किसी के आयु में हमें से अगर जुड़ जाता है तो हम उसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हमें, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। ठीक है दोस्तों, एक हमारा है रमेश और एक है उसका पुत्र कौन है, राहुल। अब देखिए, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? एक हम ले लेते हैं रमेश और एक हम ले लेते हैं राहुल। अब पहले हम निकालते हैं इसका वर्तमान आयु। मान लेते हैं हम वर्तमान आयु, रमेश का वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। मान लीजिए राहुल की आयु हमारा x है, राहुल की आयु हम x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हमारा, रमेश की आयु अपने पुत्र की राहुल की आयु के कितने गुना है, 4 गुना है। ये हमने क्या कर दिया, 4 गुणित x। राहुल की आयु अगर हम x लेते हैं तो रमेश की आयु हमारा क्या हो जाएगा, 4x। अब क्या दिया है दोस्तों हमारा, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या है हमारा, पहले। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी के आयु में ऐड होगा तो हमारा दोनों का आयु एक साथ ऐड होगा, और पूर्व अगर पूछता है अगर माइनस होगा तो दोनों का आयु में हमारा एक साथ माइनस होगा। तो 5 वर्ष पूर्व, इसका भी हमारा 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4x माइनस 5। इसका भी हम 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो हमारा x माइनस 5। ये मैं आपके समझने के लिए इस प्रकार से लिख रहा हूँ। 5 वर्ष पूर्व हमने इसके भी आयु में भी कर लिया, 5 वर्ष पूर्व हमने इसके में भी आयु में भी हमने कर लिया। ये हमारा आ गया 5 वर्ष पूर्व। अब क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। अब देखिए यहाँ पर से हम 9 का गुणा इन दोनों में किसके साथ करें, इसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों जिसकी आयु के साथ हमारा से लगा रहता है, हम उसी के आयु के साथ उसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, राहुल की आयु से, राहुल के आयु से मतलब हम गुणा किस में करेंगे, राहुल वाले में। तो राहुल हमारा क्या है, ये राहुल वाला कौन सा है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, रमेश की आयु ये है। ये क्या है, राहुल की आयु से 9 गुना थी। यहाँ ये वाला हमारा एक बन गया इक्वेशन। ये हमारा एक बन गया इक्वेशन, और यही इक्वेशन हमें क्या करना रहता है, समझना रहता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो ये हमारा आ गया 4x माइनस 5 बराबर 9 का हम अंदर में गुणा करते हैं तो हमारा 9x माइनस 5, यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, 45। ये हमारा आ गया। यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। यहाँ पर देखिए हमारा ये 9x माइनस 4x हो जाएगा बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 माइनस 5। तो यहाँ पास 9x में से हमारा 4x गया तो क्या बचा, 5x बराबर 45 में से 5 गया तो ये हमारा आ गया 40। मतलब x बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, हमारा 5 एकम 5 और ये हमारा 5 अट्ठे 40। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 8। ये हमारा आया x की वैल्यू। तो हम यहाँ पर सब x की वैल्यू हमें मिल गया, तो हम रमेश की भी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं और हम राहुल की भी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए हमें रमेश की वर्तमान आयु क्या मिला है, 4x, मतलब 4 गुणित x की वैल्यू क्या है हमारा, 8। तो ये हमारा 4 गुणित 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 वर्ष। ये हमारा किसका निकल गया दोस्तों, किसका पूछा है, हमारा रमेश का। ये हमारा निकल गया रमेश की वर्तमान आयु हमारा क्या निकल के आ गया, 32 वर्ष। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में बस हमें समझना रहता है कि ये आयु से और ये आयु का ये जो हमें दिया रहता है ये हमें किसके साथ लगाना है। आइए इसी में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हम पहले क्या करते हैं, एक विशाल ले लेते हैं, एक विशाल और एक क्या है हमारा शेखर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है,
8 वर्ष पूर्व बोला है, पहले 8 वर्ष पूर्व क्या है हमारा, विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से, तो हमारा शेखर का आयु हम मान लेते हैं x। बोला है हमारा विशाल का आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से कितना गुना है हमारा, 4 गुना, 4 गुना थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशाल की आयु हमारा 4x। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कब का निकल गया, 8 वर्ष पूर्व का। ये हमारा निकल गया 8 वर्ष पूर्व का। 8 वर्ष पूर्व हमारा क्या है, विशाल का आयु शेखर की आयु जो है x मान लिया हमने, उसकी क्या है 4 गुना थी। ये हमारा 8 वर्ष पूर्व का है। तो हम वर्तमान का निकालेंगे, हमेशा हम वर्तमान का ही लेके चलेंगे। ये हमारा 8 वर्ष पूर्व का है। तो अब देखिए हम 8 वर्ष पहले का है, तो हम वर्तमान का निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें 8 हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, हमारा 8 ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारा दोनों का आयु हमारा एक साथ बढ़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, दोनों में हमने 8 ऐड कर दिया। ये हमारा निकल के आ गया हमारा वर्तमान का। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या दिया है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, अब 8 वर्ष बाद बोला है, तो 8 वर्ष बाद दोनों का हमारा आयु एक साथ बढ़ेगा। तो 8 वर्ष बाद हम पहले विशाल का निकाल लेते हैं और 8 वर्ष बाद हम शेखर का निकाल लेते हैं। तो 8 वर्ष बाद हमारा विशाल का आयु क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा 4x धन 8, ये हमारा वर्तमान आयु है। ये हमारा 8 वर्ष बाद करेंगे तो हमारे इसमें 8 जुड़ गया। ठीक उसी प्रकार 8 वर्ष बाद हमारा शेखर का आयु क्या निकलेगा, हमारा x धन 8 है, ये हमारा वर्तमान है, और यह इसमें हमने 8 जोड़ दिया, तो ये हमारा 8 वर्ष बाद निकल के आ गया। अब देखते हैं हमारा से वाला, जिसमें हमारा कन्फ्यूजन होता है। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, विशाल की आयु शेखर की आयु से किसके साथ से लगा है, हमारा शेखर के साथ लगा है। किसके साथ से लगा है, हमारा शेखर के साथ लगा है। तो हम क्या करेंगे, शेखर वाले में हम क्या करेंगे, कितना है दुगनी है, तो हम क्या करते हैं गुणा 2, और इसको हम कर देते हैं बराबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 4x धन 8 और 8 हमारा आ गया 16 बराबर, यहाँ पास हमारा देखिए क्या आ जाएगा, हमारा 2x धन, यहाँ पास हमारा आ जाएगा 8 8 16, और ये हमारा 16 दूने 32, ये हमारा आ गया 32। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पास देखिए हमारा 4x है, ये हमारा 2x है, 2x इधर आ गया, हमारा 4x से माइनस होगा तो हमारा कितना बचा, 2x बराबर 16, हमारा 16 को हम इस साइड भेजेंगे तो हमारा 32 माइनस 16 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, 16 ही बच गया। तो हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2 एकम 2, और ये हमारा 2 अट्ठे 16, तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 8। ये देखिए हमारा x की वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें पूछा क्या है, प्रत्येक की वर्तमान आयु, प्रत्येक की हमारा क्या है वर्तमान आयु हमें पूछा गया है। तो हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम किसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो वर्तमान आयु हमारा जो निकला है उसके साथ करेंगे। तो देखिए प्रत्येक की वर्तमान आयु हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले विशाल का हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं विशाल का, ये हमारा निकल रहा है ये वर्तमान आयु, ये हमारा निकल रहा है वर्तमान। ठीक है, पहले हम निकालते हैं विशाल का। तो विशाल का हमारा क्या दिया है 4x धन 8, ये हमारा दिया 4x धन 8, तो x की वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 8, मतलब 8 चौक 32, और 32 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा 4 गुणित 8 धन 8, 8 चौक 32, 32 और 8 हमारा क्या निकल के आ गया 40 वर्ष। ये हमारा किसका निकल गया, विशाल का। ठीक उसी प्रकार हमारा देखिए शेखर का वर्तमान आयु क्या दिया है, x धन 8, ये हमारा क्या दिया है शेखर का x धन 8, x की वैल्यू हमारा क्या है 8 है, तो हमारा 8 धन 8, तो शेखर का वर्तमान आयु हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों 16 वर्ष। ये हमारा आ जाएगा आंसर। विशाल का वर्तमान आयु हमारा 40 वर्ष, शेखर का वर्तमान आयु हमारा निकल के आ जाएगा 16 वर्ष। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये रहा दोस्तों हमारा से वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम से वाला आता है तो हम अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम से वाला लगाएंगे तो किस में लगाएंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला टाइप, जिसमें हमारा दिया रहता है अनुपात में। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो हमें C की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है देखिए हमें अनुपात में दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया है दोस्तों 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष
पूर्व। 6 वर्ष पूर्व मान लीजिए हम ए की आयु हमारा क्या हो जाएगा, जो अनुपात में दिया होता है उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ए की आयु हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा, ये 1 है तो हम क्या करेंगे 1 इंटू एक्स मतलब एक्स। 6 वर्ष पूर्व ही हमारा बी की आयु हम मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। और 6 वर्ष पूर्व ही हम सी की आयु मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3x। ये हमारा आ गया 6 वर्ष पूर्व। तो हम कभी भी पूर्व को या फिर बाद को लेके नहीं चलेंगे, हमें क्या लेना है हमेशा वर्तमान आयु। हमें क्या लेना है वर्तमान आयु। तो ये हमारा देखिए 6 वर्ष पूर्व का है तो हम वर्तमान का निकालेंगे। तो ये हमारा 6 वर्ष पहले का है तो वर्तमान का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम प्रत्येक आयु में हम सभी में क्या कर देंगे 6 का जोड़ देंगे। तो ए का वर्तमान आयु हमारा क्या निकल के आ जाएगा x धन 6, ये हमारा वर्तमान का। ठीक उसी प्रकार बी का वर्तमान आयु क्या निकलेगा हमारा 2x धन 6। ठीक उसी प्रकार सी का वर्तमान आयु हमारा क्या निकलेगा 3x धन 6। ये हमारा निकल के आ गया दोस्तों वर्तमान आयु। अब देखिए क्वेश्चन में ये तो हमारा वर्तमान आयु निकल गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो इन तीनों के वर्तमान आयु का योग हमारा क्या दिया है 90 वर्ष। तो हम इनका योग कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया x धन 6 धन 2x धन 6 धन 3x धन 6। हम इन तीनों का वर्तमान आयु का हमने क्या कर दिया योग, बराबर कितना दिया है 90 वर्ष। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x ये हमारा 1 2 और 1 3 और ये हमारा 3 और 3 6x धन ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 6 दूने 12 और 6 तिया 18 बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 90। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6x बराबर हम 90 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा ये 72। मतलब हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू क्या निकल के आ गया दोस्तों हमारा ये 12 छक्का 72। x की वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा 6 कम 6 और ये हमारा ये आ गया 12 12 छक्का 72। ये हमारा निकल के आ गया x की वैल्यू। तो हमें पूछा क्या है अब c की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए हमारा क्या है c की आयु, ये हमारा जो c की आयु दिया है ये हमारा 6 वर्ष पूर्व का है। हमें कभी भी ये पूर्व के साथ एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करना है, हमें हमेशा क्या निकालना है वर्तमान आयु के साथ ही निकालना है। और क्वेश्चन में दिया भी है c की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो c की वर्तमान आयु हमारा क्या है 3x धन 6। तो हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारा x की वैल्यू 12। तो उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, मतलब 3 गुणित 12 धन 6 बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा ये 12 तिया 36 और उसमें हम 6 को और जोड़ दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 42 वर्ष। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। ये हमारा क्या है सी की वर्तमान आयु। अगर हमें बी की वर्तमान आयु पूछेगा तो हमें इस वाले इसमें हमें x की वैल्यू रख देना है और यहाँ से हमारा b की वर्तमान आयु निकल जाएगा। और अगर a की वर्तमान आयु पूछता है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा a की वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो दोस्तों आयु संबंधित प्रश्न में अगर आप ये चारों स्टेप सीख गए तो आपका कोई भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आयु संबंधित प्रश्न से नहीं छूटेगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।